अस्सलाम वालेकुम जमात चाहरम के बच्चों कल मैंने सबक कुरान मजीद पढ़ाया था। ओके, कुरान मजीद पढ़ने, समझने और याद करने की फजीलत। बच्चों, कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। और कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मजीद पढ़ो, समझो और याद करो, यानी इस पर अमल करो। ओके बच्चों, तो कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजा है। और कुरान मजीद जो है वो पढ़ना बहुत आसान है और सबसे ज़रूरी बात उस पर अमल करना है बच्चों। ओके बच्चों, कुरान मजीद के एक अर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती है बच्चों। ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ा ले। आज इस सबक के हम एक्सरसाइज हल करेंगे। ओके बच्चों, चले पेज नंबर 18 खोले बच्चों। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। 1, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है ज़बूर, तौरात, अंजील, कुरान मजीद। बच्चों कौन सी है? कुरान मजीद। ओके। बे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, कुरान सीखने और समझने में, कारोबार करने में, तौरात सीखने में, बातें करने में। बच्चों इसका सही जवाब है कुरान सीखने और समझने में। जी, कुरान मजीद का एक अर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। 10, 20, 30, 40। बच्चों इसका सही जवाब है 10। ओके, जहाँ कुरान मजीद पढ़ा जाता है वहाँ बरकत नाजिल होती है, रहमत नाजिल होती है, बारिश बरसती है, खुशबू आती है। बच्चों इसका सही जवाब है रहमत नाजिल होती है। ओके बच्चों मैं होमवर्क के लिए आप लोगों को इमला दे रही हूँ, मुश्किल अल्फाज आप लोग अंडरलाइन करें। शाबाश। चलो सबक खोले। बेहतरीन, रहमत, हिदायत, पढ़ना, समझना। नेक्स्ट पेज। सीखने, कोशिश, अमल, 10 नेकियां, दिल, मकसद, मुसलमान, पढ़े, समझे। ओके बच्चों ये मुश्किल अल्फाज आप लोगों ने घर से याद करने और लिख करके मुझे दिखाना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके बच्चों, कल हम इस सबक के सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।